बेटा आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो है रेसिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे पीछे के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसके तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं रेसिस्टेंस के। ठीक है, तो रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो रेसिस्टेंस के लिए पहले तो ये समझते हैं रेसिस्टेंस जनरेट कौन करता है। ठीक है, हमारे पास होते हैं जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, जितने भी कंडक्टर, पंखा ले ले, वायर ले ले। ठीक है सर, पंखा रेसिस्टेंस कंजम्पशन के लिए कोई भी चीज ले लो, वैसे तो कंडक्टर है वायर ओनली, है ना। अब उसको जो जो यूज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, जो जो यूज कर रहा है, लाइक टीवी यूज कर रहा है, फोन चार्जर यूज कर रहा है, फैन यूज कर रहा है, एसी यूज कर रहा है, ये सब चीजें क्या कर रही हैं, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रही हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को जब ये लोग यूज करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी खा जाते हैं, रोकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को। मान ली मैंने एक जगह पे बल्ब लगा दिए, ठीक है, बिना बल्ब लगाए जितनी स्पीड थी इलेक्ट्रिसिटी की, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जानी चाहिए थी, क्या उसी तरीके से अब 4-5 बल्ब लगाने के बाद जाएगी? रुक रुक के जाएगी। आई बात समझ? चलो नहीं समझ आई तो एक और नया तरीका है, समझो। अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो वीकली मार्केट लगती है, सबको पता है। ठीक है, तो याद रखना। हाईवे का पता है? हाँ, हाई स्पीड में जो वे होता है दैट इज हाईवे। अच्छा, नॉर्मल सिटी रोड का सबको पता है, सिटी रोड कैसे चलती है? यू नो सिटी रोड, नॉर्मल वही अपने आसपास की मेट्रो वेट्रो के नीचे की जो रोड्स होती हैं उसे हम सिटी रोड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो एक बात बता, मान ले मेरे पास एक कार है, ठीक है, कार अच्छी है बुरी है रियली डजंट मैटर, मान ले मेरे पास एक नॉर्मल सी कार है, ऑल्टो पकड़ ले। ठीक है, अगर मैं एक कार चलाते हुए जा रहा हूं, बता हाई स्पीड किसके अंदर हो सकती है? हाईवे। तो हाईवे को मैं इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से कंडक्टर बोलता हूं। ठीक है, सिटी की अगर बात करें तो सिटी के अंदर, सिटी नॉर्मल सिटी, मार्केट नहीं है, रोड्स है नॉर्मल, मेट्रो के नीचे वाली रोड्स, ज्यादा कभी रुकता कभी चलता है, कभी रुकता कभी चलता है, कभी रुकता कभी चलता है, या धीरे धीरे चलता रहता है, बस उतना ही रहता है। हाईवे की स्पीड लिमिट अगर 100 है तो यहाँ की स्पीड लिमिट 50 होती है, मतलब स्पीड तो है लेकिन हाई नहीं है, धीरे से ही चल रही है हिसाब किताब, बीच बीच में हल्का फुल्का ब्रेक डाउन भी आ जाते हैं, रुकना पड़ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पता नहीं। अब आता है मार्केट, अभी पता नहीं है सिटी को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब आता है मार्केट। भाई साहब, मार्केट में गाड़ी गलती से डाल दो और उसके बाद सो जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग तुम्हारे बम्पर के ऊपर बैठने के लिए रेडी हैं, तो चला के दिखा, मार्केट है, आज मैं खरीद लिया पूरी, चाहे वो जेब में 10 रुपए रख के लाया, छोले भटूरे खा चुका है वो 20 रुपए के, बस चलेगा रोड के बीच में। सही बात है, मार्केट है, तेरी गलती है, तू क्यों लाया? लेकिन भाई मेरा घर ही मार्केट के बीच में, मैं क्या करूं? गाड़ी छर पे लेके आऊं कि मार्केट उठा के ले चलता हूं? नहीं कर सकता ना। और लोग हटने के लिए रेडी नहीं है, क्या ना, जान पे खेल जाएंगे, आगे नहीं चलने देंगे। और आंटी को तो बात ही मत कर, इधर वाला 10-20 भी आंटी चलेगी, देख ही नहीं रही, कार आ रही है, बाइक आ रही है, ट्रक आ रहा है, चली गया, कुछ भी कर सकती हैं। आंटी की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम कार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये गाड़ी को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, इसे बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? और कहीं मार्केट इस चक्कर में तो इन्होंने मार्केट की जो विड्थ है, जो गली की विड्थ है ना, वो रखी 10 फीट, कि अगर सामने वाली दुकान से कोई सामान लेना पड़ जाए तो बस गले से ऐसे उठाना, वो दे देगा, इतनी ही जगह है बस, सो दैट कोई कार ना ले कहीं गलती से। सदर बाजार जाके देखना कभी, चावड़ी बाजार जाना, ठीक है, चावड़ी बाजार की तो एक रोड बहुत चौड़ी है, बाकी रोड तेरे को दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि दुकान है, और जाना है ना ऐसे जाना है, क्योंकि उसका भी माल पड़ा, उसका भी माल पड़ा है, और सब काजू बादाम, गिर गया तो पैसे मांग लेगा, ऐसे जाने का जगह नहीं है ना। और तू बोलेगा रोड कहाँ है, तो अगर उसमें गलती से मैंने 10 फीट किया, 3.5-4 फीट की मेरी ऑल्टो है, चली जा सकती है, बस जा ही सकती है, वापस के लिए भूल जाइए। जब वो अपनी मार्केट बंद करके घर जाएंगे तब भी भूल जाइए, क्योंकि अपने फट्टे भारी छोड़ जाते हैं वो, कल आगे फिर कौन लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पे गाड़ी का भगाना छोड़ चलाना मुश्किल है। ठीक है, उसे बोलते हैं इंसुलेटर। मैं गाड़ी का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप लोगों को अगर याद हो तो हमने बोला था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई चीज अगर चलती है तो उससे बेटर एग्जांपल, गाड़ी से बेटर एग्जांपल फ्लो का किसी चीज में नहीं होता। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज से भगाना है तो हाईवे मतलब कंडक्टर, उसको रोक रोक के चलाना, जैसे सिटी। ठीक है, थोड़ा है चलो रेड लाइट आ जाती है, रुको, थोड़ा सा चलो फिर रेड लाइट आ जाती है, रुक जाओ, समझ रहे हो? बेटा तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ मानते हैं, ठीक है ना, और मानना चाहिए, क्योंकि 3 बार ऐसा हुआ है लोग आके सीधा मेरी गाड़ी के अंदर ठुके हैं। मैं रेड लाइट पे था,
ईमानदारी से पूछ ले, लड़का मेरे साथ कितनी बार आता है, रेड लाइट होगी तो मैं खड़ा हो जाता हूँ और लोग मेरे आगे खड़े हो जाते हैं, ऐसे आगे, तेरी तो नहीं है, हमें ग्रीन दिख रही है, चाहे वो तेरे लिए हमारी है। अभी 10 सेकंड पहले भी हुआ ऐसे काम, आंटी ऐसे चोड़ी के खड़ी है, मैं तो नहीं हटा रही, तू हटा। आंटी वेली उसको घर जाके ज्यादा क्या दो, मैं बैग ले ली, मेरे क्लास है, मैंने कहा आंटी चलो, समझे, आंटी के पास बैग गेट तो लगाना नहीं आता। ऐसे अंकलों को भी हाल बुरे हैं, ठीक है, लड़के हैं, जवान लड़के हैं, उनको भी बैग गेयर नहीं लगाने आते, क्योंकि ईगो उनको बताती है कि बैग गेयर नाम की चीज नहीं होती, ओनली फ्रंट, समझ रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है वो वेले हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास उतना वेल है नहीं, हम फटाफट बैग गेयर लगा रहे हैं, हम तू पहले निकल, हम निकल जाएंगे, ठीक है ना, हमें जल्दी निकलना है, लेकिन उसको जल्दी निकलना है, लेकिन पीछे नहीं। तो वो है सिटी, जहां पे आपको पल पल के बाद रुकना पड़ सकता है, लेकिन चलने के लिए देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं चलने देंगे, फिर एकदम से आ जाएंगे, फिर रेड लाइट आ जाती है, फिर पुलिस वाले आ जाते हैं, तो चलने देंगे, रोक लेते हैं, तो इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं, रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं, इसका मतलब क्या है, रेसिस्टेंस। आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से मैंने इंसुलेटर, कंडक्टर, रेसिस्टेंस उस समय पे नहीं समझाए थे, ठीक है, क्योंकि आप उस समय रेसिस्टेंस को समझने लायक थे नहीं, ठीक है। मैंने आप लोगों को इंसुलेटर, कंडक्टर तो बताया था कि इन दिस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, इधर बोलते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी। यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा, मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, चलेगा लेकिन रुक रुक के, जिसे बोलते हैं रेसिस्ट करेगा, रेसिस्टेंस। स्पीड लिमिट क्या है, 50 है, 20 से ऊपर नहीं जाती गाड़ी, रात हो तो अलग बात है, तब 50 जा सकती है, रोड इतनी ही चौड़ी है, हाईवे की बात है आराम से चली जाती है, 70 की लिमिट हम 100 पे चलाते हैं। इंसुलेटर मार्केट के अंदर तो सॉरी ऊपर चढ़ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बम्पर के ऊपर बिठा दो, आंटी गाड़ी थोड़ी आगे छोड़ दो, तो वो इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है बट विद सम रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब समझते हो, रोक रोक के चलो, एकदम से नहीं भागने का, रोक रोक के चलो, समझ आ गई बात, ठीक है। रोकता कौन है, हमारे पास जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी अप्लायंसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं, एक्चुअली दे कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो जितना हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर लेता है, उसमें हमें लगता है इलेक्ट्रिसिटी रोकी। आई बात समझ। तो रेसिस्टेंस जो है वो, अब बात करेगा रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्ट करना इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी, हम देख लेंगे ढंग से। अब बात आती है कि ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। मान लिया अगर मेरे पास एक वायर है, ठीक है, वायर कंडक्टर तो है, ये रेसिस्टेंस भी है। सर क्लियर तो बोलो, करना क्या चाहते हो, वायर कंडक्टर है, रेसिस्टेंस है, क्या कहना चाहते हो। मान लिया अगर एक वायर है, ठीक है, मैं उसको किस कैटेगरी में रखूं, मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि उसको कंडक्टर की कैटेगरी में रखूं, रेसिस्टेंस की कैटेगरी में रखूं, या बोल दूं इंसुलेटर है, ठीक है। तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवा के देखो, और उससे पहले आप उसके 4 फैक्टर देखो। पहला, अगर उस वायर की लेंथ ज्यादा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी रोक सकती है, जबकि वो खुद क्या है, कंडक्टर। अगर उसकी लेंथ ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी रोक सकती है। आपने देखा होगा खंभों से इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घर में, ब्लू कलर की वायर से, वायर देखिए कितनी मोटी है। हमारे घर में एक भी वायर उतनी मोटी नहीं है, बस एक ही वायर है जो आ रही होती है, वो भी सरकार देके जाती है, ये ले गरीब, घर में इससे मोटी वायर नहीं है। ये भी 8 mm की बता रहा हूं, जिस बंदे ने 3-4 एसी चलाने होते हैं ना एक फ्लोर पे, वो 8 mm इतनी मोटी तार, ठीक है, इतनी 8 mm की, इतनी। अंकल ये देख ले बेटा, प्रिसाइज इसको चाहिए, ये 10 mm हो गया, इससे 2 mm कम कर लियो, ठीक है ना, क्योंकि 2 mm की तो लाइन बनती है मेरी। तो इतनी मोटी वायर बहुत होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है, लोग कहते हैं बड़ा अमीर है यार, समझ। और सरकार देखी जा रही, इतनी मोटी वायर, इतनी मोटी, देखिए तूने ब्लू कलर की इतनी मोटी वायर आती है, बिल्कुल सबके घर में बगल में ही होती है। वाईफाई से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती हमारे घर में, वो ब्लू कलर की वायर जो होती है होती है। अच्छा तूने देखोगे खंबे पे काले रंग की वायर इतनी मोटी। अंकल लेटर तेरे घर में खंबे हैं, डीएलएफ में कब से खंबे आ गए, डीएलएफ में कहां से खंबे, तुझे खाक पता बेटा, यहां बाहर जाके देखियो, डीएलएफ वालों को बस डीएलएफ का अंदर का पता है, रोड चेक कर तू, नॉर्मल बातें कर रहा हूं मैं, नॉर्मल सिटी की इतनी मोटी वायर होती है, और वो भी 2-2 3-3 जा रही होती है, समझ रहा। अब पागल है, इतनी मोटी और इतनी महंगी वायर क्यों लेके जा रहा है, और यहां से नहीं, वो पता नहीं कहां से लेके आ रहा है। सर कहां से लेके आ रहा है,
जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है ना, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है ये कह सकते हैं जो पावर प्लांट है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यमुनानगर कह रहा हूँ, ये जमुना पार है ना अपना, ठीक है ना, यहीं पे है इसका पावर प्लांट, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब 25 किलोमीटर दूर मतलब लेंथ तो वायर ज्यादा है, लेंथ तो वायर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और मान ले वहां पे उसने 100 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी भेजी तो यहाँ पे ओनली 50 आ रही है, तो 50 खराब हो गई सर, कोयला जलाया हुआ खराब गया। तो हमने हिसाब लगाया, मैंने कहा भाई लेंथ तो देख बढ़ानी ही पड़ेगी, पावर प्लांट थोड़ा ना उठा के लोगों के घर में पहुंचा दूंगा कि छत पे पावर प्लांट है जी तेरे, नहीं हो सकता। लेंथ तो यही की ये रहेगी, मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता। मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो मैं वायर इतनी वायर भेज रहा था पहले, मैंने बोला अगर वायर में इतनी बड़ी कर लूं, समझ रहा है, अगर मैं वायर इतनी बड़ी कर लूं या इतनी इतनी 2 वायर भेज लूं, ठीक है, या इतनी इतनी 4 वायर भेज लूं, तो मेरी जो क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे 100 यूनिट जनरेट किया था वहां जाते आते 90 यूनिट तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आई बात समझ, मिनिमम पहुंचेगा। फिर मैंने सोचा नहीं यार 90 ना कम हो रही है, ये महंगाई बढ़ रही है, महंगा बढ़ रहा है, कोयला जलाना पड़ता है, सरकार रिबेट नहीं दे रही आजकल, क्या करें। फिर याद आता मटेरियल यूज्ड। पहले मैं एल्यूमिनियम की वायर बनाता था क्योंकि सस्ती पड़ती थी, लेकिन जब मैंने काम चालू कर दिया मेरे को पता लग रहा है कि भैया वो एक ही बार महंगी पड़ेगी कॉपर वायर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा लोन ले लेंगे, रोज रोज की यूनिट्स खराब होने से बेटर तो यही है ना कि अच्छी वायर यूज करें, तो मटेरियल यूज अच्छा कर दो। तुमने देखा होगा ठंड में लाइट नहीं जाती, जबकि हमें फर्क नहीं पड़ता, चली जाए 2 घंटे के लिए बेशक, समझ रहे हो, ठंडे में लाइट चली जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दरवाजा खोलते हैं, हवा आती है, बंद कर देते हैं, वरना सो जाते हैं। चाहिए तेरे को रात को पंखा चाहिए? नहीं चाहिए। लाइट चाहिए रात को? नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ पूरी रात काट दो, पूरी रात लाइट काट दो, हमें फर्क पड़ता। लाइट पता कब काटते? गर्मी में, दोपहर में लाइट काट देते हैं, तो पागल पागल है यार। हाँ नहीं वो छोड़, रात की तो फिर झेल लेगा बंदा, 1 घंटा एसी चला था, थोड़ी कूलिंग रही, 1 घंटे बाद वापस दे दी। ये दोपहर को कौन काटता है, वो भी लाइट? बस पूछ बता। हाँ मेरे को पता है, इतनी पित कैसे है ये बेचारे को, कह रहे मुझसे पूछो सर, टी शर्ट उतार के घमोरियां भरी पड़ी है और लाइट काट दे ऊपर से। एसी वैसे बेचारा 16 पे भी मर मर के चल रहा है कि मैं 25 पे चल रहा हूँ, ऐसी फीलिंग देता। सोचो, उन बेचारों की गलती नहीं है, रेसिस्टेंस की गलती है। अगर टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है, अगर बाहर का टेम्परेचर हाई रहता है तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। दोनों बातें करता हूं मैं, एक तो हम लोगों ने वायर को यूज कर करके हीट अप कर दिया, जैसे मैंने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रिसिटी वाला, जब मैंने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करी थी तो वायर एकदम गर्म हो गई थी। सोच ऐसी वायर घर में रोज गर्म हो रही है, बड़े बड़े एसी लगा रखे, 4 एसी लगा रखे एक फ्लैट के अंदर, और ऐसे पता नहीं मल्टीपल फ्लैट्स हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है उसको थोड़ा वही सब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, इतने फ्लैट, इतने एसी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी वायर सोच आग बबूला हो रही होगी, और ऊपर से 40 डिग्री की गर्म हवा, ऊपर से तांडव करता हुआ सूर्य महाराज, उसके तो हालात बुरे हो जाते हैं। इसीलिए होता है, तभी तो लाइट गई है दोपहर में, समझा? क्योंकि उनके पास 2 फेज होते हैं, उनको पता है ये सब काम होने वाला है। और आज की जनता ऐसी है कि अगर मैंने पूरे दिन के लिए काट दी ना भाई इलेक्ट्रिसिटी, तो अगले दिन मुझे काट देंगे। उन्होंने बोलना है दिल्ली से इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाओ, टाटा देना हमें नीचे, टाटा यमुना पावर प्लांट वाले से ले लो, किसी और से ले लो इलेक्ट्रिसिटी, हम नहीं ले रहे इससे ना, बात अगले दिन से उसका कॉन्ट्रैक्ट कट, समझ रहा है ना? हाँ ऐसा हो सकता है, वरना क्या होता, तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी गई 5 मिनट बाद वापस आ गई, लेकिन वहां वर्कर काम कर रहे हैं। सर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जो फेज उन्होंने यूज नहीं करना होता ना, एक्चुअली 2-3 फेजेस रखते हैं आज की डेट में, ठीक है ना, क्योंकि लोग तेरे को पता पागल हो जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि ट्रांसफार्मर ही फक गया, फिर वो टाइम टेकिंग है भाई साहब, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही गया अगर पूरे का पूरा, तो उसको निकालेंगे, लाएंगे, चलेंगे, दोनों के दोनों फेज उसी में तो लगाने हैं, तो फिर वो पूरा दिन चला जाता है। तो ये समझने के लिए हम लोगों को से सारी चीजों को समझना पड़ेगा, ये एक्चुअली में रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। फटाफट से समझे, हाईवे वाली सारी समझ आ गई।
धीरे धीरे क्या इफेक्ट तो देख डाल रहे हैं, कौन अच्छा डाल रहा है कौन बुरा डाल रहा है वो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, आओ। अगर लेंथ ज्यादा होगी, रेसिस्टेंस का सिंबल होता है आर, ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ द वायर। जितनी ज्यादा लेंथ ज्यादा होगी वायर की उतनी ज्यादा रेसिस्टेंस होगी। एनी डाउट? नहीं। अभी मैंने बोला था अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दूं तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बचती है। मतलब कि अगर मैं वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, समझता है जहां से वायर क्रॉस हो रही होती है, ठीक है ना, एरिया मत क्या बेटा, एरिया फिर सिलेंड्रिकल एरिया हो जाएगा ना, मुझे क्या पता वो कहां से लेके आ रहा है, मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ खाली। ठीक है, वो कितने mm की है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 5 mm 10 mm 20 mm, जितने mm की है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी। आई बात समझ? अगला, टेम्परेचर ज्यादा है अगर, ठीक है, उसको हम लोग फॉर्मुलाज में नहीं लेते हैं, ऐसे समझते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना।